हाय आई एम मुस्कान जॉन, आई एम द होस्ट ऑफ बॉस योरसेल्फ टीवी। तो नाज़रीन, आज के जो हमारे शो के हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ अ ग्रेट जेंटलमैन, ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही इज़ अ CEO आइकॉन डिजिटल हब एंड बॉस योरसेल्फ। तो मिस्टर मार्क इल्मास, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक ठाक। जी, तो मिस्टर मार्क इल्मास, जैसा कि आप रिसेंट कनाडा से पाकिस्तान आए हैं और आप इस टाइम पाकिस्तान सियालकोट में हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको पाकिस्तान आकर के सियालकोट शहर में आकर कैसा लगा? थैंक यू। सियालकोट में आके ऐसे लगा जैसे मैं अपनी माँ के पास आया, क्योंकि सियालकोट जो है वो हमारी मदर सिटी है और ये एक बहुत ही डेवलप सिटी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तो मिस्टर मार्क इल्मास, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि आप कनाडा से पाकिस्तान सियालकोट में आए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ के बिज़नेस में और यहाँ के बिज़नेस में वाज़िया फ़र्क क्या है? ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कनाडा में जो एनालाइज किया, नॉर्थ अमेरिका में मैंने जो देखा कि वहाँ का बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या है और यहाँ के मैन का माइंडसेट क्या है, जी, क्योंकि ये दोनों टोटल फ़र्क चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ का सबसे पहले तो मैं आपके सियालकोट के बिजनेसमैन जहाँ जो मैंने चीज़ें यहाँ पे एनालाइज किया कि यहाँ पे सियालकोट में हर बंदे को बिजनेसमैन बनना है, उसको बिजनेस करना है, उसको पढ़ना नहीं। जी, तो यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें मैंने देखी मैं आपको दिखाऊंगा कि सियालकोट का बिजनेसमैन है ये। ठीक है, वो 10 जमातें भी नहीं पढ़ते, तो सबसे पहले वो अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं जाके, जबकि उनकी कंपनी का नाम का और मकसद का भी कोई पता नहीं। सेकेंड, जो नॉर्थ अमेरिका का बिजनेसमैन है वो सबसे पहले जाके बिजनेस की स्टडी करता है। ठीक है, ही गो गेट क्वालिफाइड, फिर जाके वो बिजनेस रजिस्टर करवाता है, फिर उस पर बिजनेस प्लानिंग होती है, सबसे पहले उस पर बिजनेस प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के बिजनेसमैन को, कनेडियन और अमेरिकन बिजनेसमैन को बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, दे रियली हेल्प। जी, लेकिन जो पाकिस्तान में जो मैंने आके देखा कि यहाँ पे मोस्टली पीपल आर सेल्फ मेड, इसीलिए जैसे कि अगर आप स्टैटिक्स चेक करें जी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डाटा चेक कर के देख लें कि मेरे ख्याल में 10 लाख से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं ऐसे पीस ऑफ पेपर, जिससे दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो हमारा लोकल बिजनेसमैन है वो कोई पैसा नहीं कमा रहा। क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है सियालकोट का, उनको ना स्टडी करनी है, ना उनको कोई बिजनेस प्लान है और ना उनके पास कोई ऐसी पैसे होते हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। और जो मैंने यहाँ पे सबसे बुरी बात देखी है कि जो हमारे सक्सेस रेट है जी, वो है सबसे पहले इस सिटी में ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना इस सिटी में पानी है, ना इस सिटी में कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वो बिजनेसमैन को हेल्प करे। या यहाँ का अगर आप GDP देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मेरे में फैसलाबाद के बाद सियालकोट जो सिटी है वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन हमें नहीं नज़र आ रहा है कि वो डेवलप करने के लिए कुछ और है। तो यहाँ के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को बिजनेसमैन को ऊपर लेके आना पड़ेगा। जो सियालकोट सिटी के बिजनेसमैन हैं उनको अपनी सबसे पहले तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करना पड़ेगा। देखें, यहाँ पे सियालकोट मैंने देखा है बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। सियालकोट के जो इंडस्ट्रियल हैं, बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स, उन्होंने क्या किया कि सब ने अब पैसा डाल के दे पुट द मनी टुगेदर एंड उन्होंने अपनी एयरलाइन खरीदी, उन्होंने अपनी एयरपोर्ट बना लिए, उन्होंने इतना सारा पैसा लगाया। लेकिन आज भी ये सियालकोट वैसे के वैसे छप्पड़ का डड्डू है कि ना इनके पास बिजली है, ना इनके पास रोड है, ना इनके पास नालियाँ हैं, ना इनके पास सफाई है। लेकिन इनको मुकाबला करना है नॉर्थ अमेरिकन के साथ, यूरोप के साथ, क्योंकि दैट्स देयर ड्रीम। तो ऐसे कोई भी ख्वाब पूरे नहीं होते जब तक आप उसकी बेस को ठीक नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, ये लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। लाइसेंस तब आएगा हमारे हैंडी जब हमारे पास पूरा बिजनेस प्लान है, हमने एजुकेशन की हुई है, और बच्चों को स्पेशली उस बिजनेस, अगर बिजनेसमैन बनना है तो वो इट शुड गो स्टडी बिजनेस। ठीक है, इफ लाइक जैसे कहते हैं कि अगर आप यू वांट टू मेक अ वेल्थ सो गो स्टडी वेल्थ। ठीक है, इफ यू वांट टू बी वेल्थी। तो ऐसे ही मेरा यही मैसेज है सियालकोट को दिए कि वो इस पे टाइम ना ज़ाया करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चेक करें, आप जाके पहले बिजनेस स्टडी करें फिर बिजनेस खोलें। नहीं तो ऐसे हज़ारों लाखों कंपनियां, लाखों लोगों का पैसा और टाइम ज़ाया होगा। थैंक यू, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें जो हमारे ऐसे बिजनेसमैन हैं उनको आप बताएं कि ऐसे कौन से टूल हैं जो वो यूज़ करें जिनसे वो और उनका बिजनेस स्टेब्लिश भी हो और आगे भी हो। राइट, तो सबसे पहले तो टूल नंबर 1 इनके लिए कि इनको अपनी क्वालिटी कंट्रोल पे मैनेज करना पड़ेगा। सियालकोट क्वालिटी इज
very bad. It's very, very bad. Like if you really look at you want to compare it to the other words, we don't have a quality. And the second, इनकी packaging, we don't have a packaging. हमने प्रोडक्ट तो बना ली लेकिन हमसे पैकेजिंग डिज़ाइन नहीं, तो वो पैकेजिंग कौन डिज़ाइन करता है? चाइना हमसे वैसे ही ढेर आगे चला जा चुका है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है लेकिन उनकी पैकेजिंग बड़ी नाइस होती है तो वो ख़रीदते हैं। ऐसे ही अगर सियालकोट के बिजनेसमैन, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स अपनी पैकेजिंग पे भी फोकस करें तो ये समझते कि 80% हमारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। उसके बाद 20% इनकी मार्केटिंग स्टाइल, हाउ दे मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट तो इनको शोकेस करना नहीं आता इनकी प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट को कैसे शोकेस करनी है और शोकेस के बाद मार्केट कैसे करेंगे। मैंने देखा एक बंदा लगा होता है सेल फोन पे मार्केटिंग करनी है, सो दैट्स इज नॉट मार्केटिंग। तो अगर आपको सियालकोट का जीडीपी इन ट्रिलियंस लेके आना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल we need a help from the government to help this city, Sialkot, to provide them electricity and water. This is a necessity for us. तो मिस्टर मार्क अल्मास, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि AI और चैट जीपीटी कितना फ्रूटफुल है हमारे लिए आज के दौर में। देखिए, जैसे कि मैं बिलीव करता हूँ, आई केम फ्रॉम नॉर्थ, सो अभी जो कैनेडियन अमेरिकन गवर्नमेंट्स हैं वो अपने बिजनेसमैन को फंड कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं क्योंकि हियर इन्वॉल्व AI in your business. So AI is basically software apps. तो वो बाय करके अपने बिजनेस पे इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको। गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है, कनाडा की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है कि आप ये पैसे पकड़ो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी के लिए भी करना पड़ेगा टू एजुकेट दिस पीपल। आवर गवर्नमेंट शुड go hand in hand with our businessmen, our what they call manufacturers, our exporters. उन्हें ज़्यादा बिजनेसमैन को what they call रॉयल्टी देने पड़ेगी, कुछ ना कुछ इंसेंटिव we have to come up with. तो मिस्टर मार्क अल्मास, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो ऐसी कौन सी राह अमल यूज़ करती हैं कि जिनसे उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। राइट, तो सबसे पहले मैं फिर आपको बताऊंगा, जैसे भी थोड़ी देर पहले बात की कि बिजनेस प्लानिंग। जी। तो वो कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, दे हैव अ बिजनेस प्लान। We don't have no plan. So the mindset we have to change to come up with a business plan, business projection, and then technology. So वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो जो स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, तो वो कंपनी को अगले 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो ये नहीं होता कि अच्छा आज बनाओ कुछ तो ऑर्डर कल आ जाएगा। नो, दे डोंट प्लान लाइक दैट। सो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल्स, they always go with a 5 years or 10 years plan. तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा पाकिस्तानी सियालकोटियों को कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हमें 5 साल की स्टडी करनी पड़ेगी, 5 साल उसका प्लानिंग करके देन वी मूव ऑन। रातों रात चोर चोरी कर सकता लेकिन अमीर नहीं हो सकता। There's massive things I can say is all again for you guys, for the team and for the youth. Hard work and consistency will bring them. So then, you know, there's a saying, you don't chase money, let money come to you. So if we made a good quality product, we made a good marketing and we have a good packaging and then we have a good showcasing, the clients will come to us. वेरी नाइस। मिस्टर मार्क अल्मास, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके सारे आइडियाज़ को जान करके, और आपने बहुत ही अच्छे से हर सवाल का जवाब दिया, बहुत डिटेल से। मैं उम्मीद रखती हूँ नाजरीन इनकी बताई गई हर बात पे आप लोग सोचो विचार करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मिस्टर मार्क अल्मास ने कनाडा के और पाकिस्तान के दरमियान के तमाम तर बिज़नेस को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया और सेकंड उसकी डिटेल बताई, और ये भी बताया गया कि अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पहले हाथ आपको ना कि चैम्बर के उस पेपर की ज़रूरत है, आपको आपकी क्वालिफिकेशन की, आपको आपकी एजुकेशन की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ दीजिए अपनी होस्ट को इजाज़त, मिलते हैं नए एपिसोड में। खुदा हाफिज़।